आईएफएमएस पर टेबल बनाने के लिए कर्मचारी की एसएसओ आईडी पासवर्ड से आईएफएमएस 3.0 थ्रू एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे तो कर्मचारी का आईएफएमएस 3.0 खुल जाएगा। यहाँ पर टी एम्प्लॉयबल जो लाइव हो चुका है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों हमें सबसे पहले उसकी टी की डिटेल जोड़नी पड़ेगी कि उसका जो पर्पज़ गवर्नमेंट टूर है, उसका जो रीजन है वो किस रीजन से उस का टी बनाया जा रहा है या किस रीजन से जो गवर्नमेंट टूर पे गया था वो रीजन आप यहाँ डालना पड़ेगा। इसके बाद साथियों टाइप में आपको राउंड ट्रिप ही एक ही है जो ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो ट्रिप है उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से एम्प्लॉय किस डेट तक कार्मिक का टेबल बनाया जा रहा है उस डेट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट है वो डेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद साथियों हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ऐड जर्नी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। ऐड जर्नी का ऑप्शन आने के बाद आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विद इन राजस्थान है तो विद इन राजस्थान करना है, अन्यथा आउटसाइड राजस्थान करना है। इसके बाद साथियों यहाँ से सिटी में अगर आपके सामने आपकी सिटी का नाम इसमें आ रहा है तो वो चूज कर लो, अन्यथा अदर करके आप इसमें अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो। जैसे मैंने फ्रॉम सिटी में अदर किया है। इसके बाद यहाँ से आपसे वो नाम पूछ लेगा, इसमें मैं अपनी जो भी आपकी सिटी है अगर इसमें नहीं है तो वो आप यहाँ से सिटी डाल सकते हो। इसके बाद साथियों जहाँ आप जा रहे हो टू सिटी, इसमें भी अगर आपका नाम नहीं है तो अदर करके वापस से आप अपना नाम यहाँ पे अपनी सिटी का नाम जो आप अपनी ऑफिस से जहाँ जा रहे हो वहाँ का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद साथियों आपको ट्रैवल मोड चूज करना है। मैं यहाँ पे साथियों बस चूज कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कार और अपनी पर्सनल कार मोटरसाइकिल ये चूज कर सकते हो। इसके लिए साथियों बस का जो चूज करने के बाद आपको डिपार्चर टाइम चूज करना पड़ेगा कि कर्मचारी की किसी स्थान पर ड्यूटी लगी है तो उस स्थान पर उस डेट को कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 9 बजे कितने बजे भी निकला हो, हेडक्वार्टर से निकलने के बाद कर्मचारी की जिस स्थान पर ड्यूटी लगी है उस स्थान पर कर्मचारी कितने बजे पहुंचता है। जैसे मेरे केस में कर्मचारी 30 तारीख से 9 बजे शुरू हुआ और 10 बजे अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंच गया हेडक्वार्टर से। इसके बाद इसमें आपके हेडक्वार्टर से आपके ड्यूटी का जो स्थान है वहाँ की डिस्टेंस भरनी है और आपका जो फेयर है बस का वो 1 रुपये 1 किलोमीटर का रहेगा और आपको जो टैक्सी का 60 रुपये किराया वो मिल जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करोगे तो भी चल जाएगा और आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। साथियों ये साथियों आपके जाने की हो गई जर्नी। अब आपको वापस रिटर्न आने के लिए आपको रिटर्न जर्नी भी ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें आपको साथियों ट्रिप कंप्लीट में यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद वही सिटी आपकी अदर ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ से आप जहाँ से चले अदर उसके बाद कहाँ जा रहे हो आप अपने हेडक्वार्टर के डिस्टेंस सिटी का नाम लिखना है। ऐसे अदर में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपने हेडक्वार्टर का नाम लिख सकते हो। इसके बाद वापस वो ट्रैवल मोड, आप बस द्वारा ट्रैवल कर रहे हो, आप चाहो तो कार या बस द्वारा भी बाइक द्वारा भी ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ से डिपार्चर टाइम वापस वही पूछेगा साथियों। डिपार्चर टाइम साथियों अब कर्मचारी की ड्यूटी 30 जुलाई से 11 अगस्त तक लगी थी तो मैं यहाँ पे 11 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। 11 अगस्त ड्यूटी बाद उसको रिलीव किया गया, इसलिए मैं 5 बजे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से 5 बजे सेलेक्ट करने के बाद साथियों अब कर्मचारी हेडक्वार्टर पर कितने बजे पहुँचता है आपके केस में वो आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद 11 तारीख को ही कर्मचारी शाम को 5 बजे रिलीव होने के बाद 6 बजे हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद साथियों आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वापस से साथियों आपके सामने वही अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मांगेगा जो यहाँ से मैंने 35 किलोमीटर भरी है और उसका 1 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से 35 रुपये इसका मैं फेयर भर देता हूँ। साथियों 35 रुपये फेयर भरने के बाद साथियों यहाँ से आपको यहाँ पे लॉज वगैरह ये नो या यस जो भी आपके केस में वो करके आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों सबमिट पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ से डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से साथियों आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकते हैं जिस आदेश के तहत आप यहाँ से ड्यूटी ज्वाइन किए। इसके अलावा यहाँ से अगर आपके कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप इन पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से साथियों हम वो ऑर्डर चूज कर लेते हैं जिस ऑर्डर के तहत हमारी ड्यूटी लगी थी। तो हम यहाँ से ऑर्डर लिख कर इसमें हम अपनी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। फाइल साथियों आपकी केवल पीडीएफ फॉर्म में ही होनी चाहिए, पीडीएफ के अलावा अन्यथा कोई फॉर्म नहीं चलेगा। इसके बाद आप यहाँ से इसका रिमार्क में भी लिख सकते हो कि आपकी ड्यूटी किस लिए लगी थी। तो मैं यहाँ से साथियों इस कर्मचारी की ड्यूटी जिस ऑफिस में लगी थी
उस ऑफिस का नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ से, और उस ऑफिस में किस रीजन से लगी थी वो रीजन भी आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मेरे केस में साथियों पाठ्य पुस्तक ऑफिस में लगी थी वितरण केंद्र में, इसलिए मैं यहाँ से आप उसका ऑफिस का नाम लिख देता हूँ और जिस लिए लगी थी वो लिख देता हूँ साथियों। वो सब कुछ साथियों यहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच भी कर देना है आपको। ये दोनों जर्नी, जाने की और आने की जर्नी भी ऐड कर देनी है। दोनों जर्नी ऐड करके डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ से रिमार्क में आप जैसे लिखोगे, उसके बाद साथियों आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे इसको तो आपको पास सामने सबमिट का टैब आ जाएगा। इस सबमिट के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने साथियों ये आपको एक नए टैब पर ले जाएगा, जहाँ से आपको आधार से ई साइन करने हैं। आपने जो ये जर्नी भरी है उसको ई साइन करने के लिए आपको एक नए टैब पर ले जाएगा। हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद साथियों आपको ई साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से साथियों आप अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद आपका बिल है जो DDO फॉरवर्ड हो चुका है। बाकी साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।